स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साई ब्लेस्ड टैरोट में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपके घर में भी सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हैं, चाहे वो उनका कैरियर है, जॉब है, उनकी फैमिली है या कोई थर्ड पर्सन है, तो देखते हैं कौन है। और कलेक्टिव जरूर रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, फिर आपकी रीडिंग्स निकालते हैं। तो आप पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें और खुश रहें। ठीक है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, हेलो। तो देखते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनसे वो डील कर रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो ब्लॉक्ड है, अनब्लॉक्ड है, कन्फ्यूज्ड है, कमिटेड है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, डाइवोर्स, ये सब देख सकते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो मैं मेजर अरकाना से पहले कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि उनकी लाइफ में मेजर क्या चल रहा है। उसके बाद देखते हैं, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, उनकी एनर्जीज देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी जिनसे वो डील कर रहे हैं वो कौन है। अगर उन्होंने आपको बताया है तो अच्छी बात है, और नहीं बताया तो जानने की कोशिश करेंगे कौन है वो थर्ड पार्टी और कब तक उस थर्ड पार्टी से वो बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं। ओम साई राम। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, खुद पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, किसी भी सिचुएशन में है अच्छा ही सोचना है। ठीक है, चलिए मेरे अरकाना से निकालती हूँ मैं पहले। 1 2 1 मोर कार्ड 3। ओके, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक, बिल्कुल आप लोगों की जो सिचुएशन है राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और आपके पर्सन ने शायद ऐसा लग रहा है कि एक जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और बातचीत नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ लोगों का रिलेशन 1.5 ईयर पुराना है और कुछ का अभी 6 मंथ्स जो एनर्जी मिल रही है। और आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ टाबू मूवमेंट ऐसा आया है और जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर है और जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ थर्ड पार्टी जो है उसके लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, क्लियर करती हूँ कि थर्ड पार्टी एग्जैक्टली कौन है। और विश फुलफिलमेंट का कार्ड हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई तो है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, हो सकता है वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। क्लैरिटी के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी कुछ। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें यहाँ पे टावर मूवमेंट क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें यहाँ पे टावर मूवमेंट क्यों आया है, यहाँ पे टावर मूवमेंट क्यों आया है। बातचीत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं आपको और बिना बताए शायद आपको घोस्ट किया है, बातचीत बंद कर दी है। बस प्लीज़ बताएं यहाँ पे टावर कार्ड क्यों आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वन मोर कार्ड, ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स, एयर साइन, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें यहाँ पे मून साइन, सॉरी मून कार्ड क्यों आया है। कुछ तो है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, चाहे वो ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हो जो आपको नहीं पता है और शायद इस वजह से हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, बातचीत नहीं की है। मदर इशू हो सकता है, एयर साइन भी हो सकते हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जो थर्ड पार्टी मुझे लग रही है यहाँ पे फैमिली इशू लग रहा है और मनी इशू लग रहा है। कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे इतनी डोमिनेटिंग नहीं लग रही है, बिल्कुल मदर इशू ज़्यादा है यहाँ पर और
कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने शायद आपसे क्लियर नहीं किए। हो सकता है कि उनकी मदर ने उनको बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस दे दिए हैं या ऐसे चीज़ें उनको बोल दी हैं या बता दी हैं, जिसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। हो सकता है फैमिली ने उनको आपके साथ रिलेशन के लिए अग्री ना हो रहे हो, कोई ना कोई इशू ऐसा दिख रहा है। स्टार कार्ड क्या विश कर रहे हैं वो क्लियर करते हैं। स्टार कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, टेम्परेंस। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी मैंने अभी लिए फ़िलहाल जो मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, इसमें सबसे पहले जो कार्ड आया था टावर। टावर कार्ड सबसे पहले तो ये बताता है कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा, अगर वो ऑलरेडी मैरिड थे तो कहीं ना कहीं शायद उनका किसी से ऑलरेडी जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप में थे वहाँ से मूव ऑन किया है, या उन्होंने अपनी एनर्जीज वापस ली, या उनका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में है, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। शायद वहाँ भी स्टक हैं, आपके साथ भी स्टक है। क्लैरिटी खुद को नहीं मिल रही जो आपको क्या देंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मेहनत का कोई आउटकम नहीं निकलता दिख रहा उनको, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या एग्रेशन में हो सकते हैं। आपसे बातचीत नहीं करते होंगे। आप लोगों को 7 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 777 या 777 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। जो ये लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, शायद लाइफ उनको वो चीज़ नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया या स्पेस लिया या डिटैच किया खुद को, खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में है। मूव ऑन करते हुए दिखे हैं जिस भी सिचुएशन में है, चाहे वो फैमिली सिचुएशन है, चाहे करियर फाइनेंस हो सकता है, या ऑलरेडी अगर मैरिड थे तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। मून का कार्ड दिखाता है, मून के कार्ड को क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ सोर्स ने और द सन ने। बिल्कुल चाहते हैं उस चीज़ से बाहर आना। हो सकता है मदर इशू भी हो सकते हैं, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। हो सकता है इनकी मदर ने ही इनको आपसे कांटेक्ट करने के लिए या आपसे रिलेशन में रहने के लिए मना किया हो सकता है उनकी चॉइस अलग हो, इनकी चॉइस अलग हो, तो उस चीज़ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। निकलना चाहते हैं सिचुएशन से, लेकिन ना मदर को दुखी कर सकते हैं, ना आपकी एनर्जी से डिटैच हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं। विश कर रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, चाहते हैं आपके साथ लाइफ स्पेंड करना, लेकिन जब तक ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं आएंगे तब तक ये शायद कोई आपके फेवर में आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को फीलिंग्स के साथ अंदर ही रख लिया है। एक्शन लेने के बिल्कुल मूड में नहीं दिख रहे अभी। जब तक ये सिचुएशन इनके फेवर में नहीं होती, ये आपके लिए अभी कोई आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। हर्मिट मोड में है, डेफिनेटली चाहते हैं अपनी हीलिंग के लिए वर्क करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, वर्ल्ड का कार्ड देखते हैं, यानी आपके साथ लाइफ देखते हैं, जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। समटाइम्स इनको ये फील होता होगा कि इन्होंने जो ये डिसीज़न लिया है शायद ये डिसीज़न इनके फेवर में नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि जिसकी वजह से हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हों। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, अपनी हीलिंग के लिए खुद ही काम कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एक लाइफ का जो एक इनकी लाइफ में जो मूवमेंट चल रहा है उसको फिनिश करना चाहते हैं, जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं। खुद जस्टिस का कोई इनका केस चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अब आपके साथ रिलेशनशिप में। अगर ऑलरेडी कहीं स्टक है किसी केस में या पहले वाले किसी रिलेशन में, तो वहाँ से फ्री होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन समटाइम्स इन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्टक कर लिया है। कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, क्लियर नहीं कर रहे कि एग्जैक्टली इनको चाहिए क्या लाइफ में। दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे, अपने अंदर ही सब चीज़ें रखी हुई हैं। और किसी को भी, ना तो अपनी फैमिली में, ना आपको कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। इवन फैमिली में भी अगर मदर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ है, तो वहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं दे रहे। अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत कर लिया है, अपने आप को चुप कर लिया है। ये डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से अपने आप ही सिचुएशन ऐसी हो जाए कि इन चीज़ों से ये बाहर आ जाए और आपकी तरफ स्टेप ले सकें। इसके अलावा एक बातचीत करना चाहते हैं आपसे। अगर घोस्ट किया है, ब्लॉक किया है,
तो डेफिनेटली जब तक ये इस सिचुएशन में है तब तक तो नहीं लग रहा कि ये आपको क्लैरिटी देंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें या अपनी सिचुएशन से बाहर आने का जब तक वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे ये अभी नहीं क्लियर है। आगे वाले कार्ड्स में क्लियर करेंगे कि कब तक वापस आते हैं। देखते हैं ज़ेन कार्ड से आपके लिए क्या आता है। ज़ेन कार्ड क्या गाइडेंस देते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन है, तो ये मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है वो तो आपको पता ही है, और अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और है, तो शायद मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इनकी लाइफ में कोई और है। इनकी लाइफ में अगर है तो सब कुछ इनके खुद की वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खुद की सिचुएशन हो सकती हैं, और मदर इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू ज़्यादा दिख रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, और कब तक वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, कब तक वो आना। आपको थोड़ा सा ये करना है कि आपको अगर कहीं ना कहीं डाउट है अपने इसमें, कहीं ना कहीं अगर डाउट है तो उस चीज़ को क्लियर करना है, डाउट नहीं रखना है। अपनी विशेज़ पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे बिल्कुल ट्रस्ट करें। ज़रूरत नहीं है कुछ भी ख़राब सोचने की, तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी गलत सोचने की, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। पॉजिटिव है, जस्टिस का कार्ड लास्ट में आया था, तो डेफिनेटली आप जो विश कर रहे हैं वो आपको मिलना ही है। और बाकी देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। हेरोफेंट, ओके, फर्स्ट कार्ड, यस, फैमिली इशू है, डेफिनेटली फैमिली इशू है। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। या तो वो आपकी फैमिली हो सकती है या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, मदर इशू है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनका कहीं रिश्ते वगैरह की या शादी के लिए भी बातचीत चल रही हो कि इनकी फैमिली प्रॉपर कस्टम से शादी करना चाहती है। हो सकता है आप लोगों का डिफरेंट कास्ट या रिलीजन हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कि फैमिली अग्री ना कर रही हो और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो उस चीज़ से निकलने के लिए, उस चीज़ को के लिए मानने के लिए। तो ये और ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते, फैमिली के को साथ लेके नहीं चल पा रहे। कुछ इनकी मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है। देखते हैं और क्या आता है। करंटली तो फ़िलहाल ये यही फील कर रहे हैं कि आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया वो वापस से चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन में स्टक हैं, मून का कार्ड यहाँ भी आया है, मेजर अरकाना से भी आया था, तो डेफिनेटली ये फैमिली इशू है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे मून का कार्ड आया है, तो फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है फैमिली की तरफ से शादी को लेके। ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल शादी के लिए इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से शादी हो, वो लोग चाहते हैं कि जिस इंसान को वो इनके लिए पसंद करें वो उससे ही शादी करें और आगे लाइफ में बढ़े। और ये इस चीज़ को ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके अगेंस्ट भी नहीं जा रहे। ये इस वजह से स्टक सिचुएशन में हो गए हैं। ये नहीं चाहते कि आपसे दूर हो, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो। तो जो इनकी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा स्टक है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन कई बार परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बना नहीं पा रहे, प्रॉब्लम में हैं, कोशिश बहुत करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। मन में बहुत फीलिंग्स है, लेकिन अगर आप बात करना चाहें या आप क्लैरिटी चाहें तो नहीं दे पाते होंगे। विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ का कंप्लीशन चाहते हैं, आपके लिए विश कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आएँ, आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर ये देखते हैं। कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में है बहुत ज़्यादा। टावर मूवमेंट पहले वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में है, कंफ्यूज है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको ये डील नहीं कर पा रहे, जिसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। अगर इनको लगता है कि आपसे क्लियर करते हैं चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इनको लगता है कि आप शायद समझने की कोशिश नहीं करेंगे, या आप कहीं ना कहीं इनको
क्लैरिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए फाइनल बोलना चाहेंगे। और इनको ये भी लगता है कि हो सकता है आप इनकी बात सुन के विड्रॉ कर जाएं। जेन कार्ड से देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। एक बार अंडरस्टैंडिंग, ये आपसे चाहते हैं कि आप इनकी प्रॉब्लम को समझें, ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाउंड फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं इस सिचुएशन से निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो ये अगर आपसे उम्मीद कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको समझाने की कोशिश भी की हो, तो आपने शायद उस चीज़ को इग्नोर किया है, या कहीं ना कहीं आपने समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इन्होंने सोचना ही छोड़ दिया उस चीज़ पे। उस चीज़ को अब ये सोचते हैं कि इन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है। इनको ये लगता है कि जो भी परफेक्ट टाइमिंग होगी, या जो भी टाइम होगा डिवाइन की तरफ से, अपने आप ही चीज़ें उस हिसाब से सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। और इंटेंसिटी बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं। ट्रस्ट रखिए, ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, आप इन पे विश्वास करें। जो भी ये कर रहे हैं अपने लिए, आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ये लगता है कि शायद आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है। इनको ये लगता है कि आप इनकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने उन चीज़ों पे बात करना ही बंद कर दिया है। क्लैरिटी नहीं देंगे, ये सब एक टाइम का वेट कर रहे हैं कि पहले खुद उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, फिर उसके बाद शायद आपको ये कुछ ऑफ़र करें या प्रपोजल दें। आपको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। सोल जर्नी से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सोल जर्नी से डाउट, यूनिवर्स भी आपको यही कह रही है, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, अपने पर्सन को लेके, या अपनी सिचुएशन को लेके, तो वो डाउट को रिलीज़ करिए। आपको सारे आंसर खुद ही मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। ट्रस्ट का जेन से भी आया है, सोल जर्नी से भी आपके लिए कार्ड आया है कि जहाँ पे भी आप ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, वहीं आपकी चीज़ें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है, अगर लाइफ में आपको ये लगता है, समटाइम्स आपको ये लगता होगा कि शायद आपने इनके साथ जाके बहुत बड़ी गलती की है, या इनको पसंद करके बहुत ज़्यादा गलती की है, तो उस चीज़ का रिग्रेट ना करें, क्योंकि यूनिवर्स और डिवाइन आपको जो भी दे रही है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए दे रही है। अपने पास्ट की एनर्जीज़ को बैलेंस करें, कोशिश करें कि ट्रस्ट करना सीखें, कोशिश करें डाउट ना करें, कोशिश करें कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। यही आपके लिए गाइडेंस है। जजमेंट आपको ज़रूर मिलना है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। जो भी आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, जिन चैलेंजेस पे भी आप चल रहे हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, सिचुएशन जो भी आपको मिल रही है, उससे डील करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ें, और डेफिनेटली डिवाइन आपके लिए जजमेंट ज़रूर करेंगे। देखते हैं मोनोलॉजी से इमोशन को लेके क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। बिल्कुल, अगर आपका इनसे कोई ऐसा इशू चल रहे हैं, अगर आपको इनको लेके कुछ ऐसी थिंकिंग है जिसको लेके आप डाउट वाले नेचर में जाते हैं, या इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको बैलेंस करें, और उनको बैलेंस करके अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने गॉड पे ट्रस्ट करें, अपनी विशेज़ पे ट्रस्ट करें, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अपने स्टेप्स पे ट्रस्ट रखें। आप जो भी कर रहे हैं उस पर विश्वास रखते हुए आगे चलें, और उस चीज़ पे वर्क करते रहें, और डिवाइन आपको डेफिनेटली वो चीज़ देगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने अगर आपको किसी भी रीज़न से गोस्ट किया है, या आपसे दूर हुए हैं, बातचीत बंद की है, तो डेफिनेटली वो वापस ज़रूर आएंगे। मैं थर्ड पार्टी का देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, वो कब तक ख़त्म होगी। देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, वो कब तक ख़त्म हो रही है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द हाई प्रिस्टेस। जो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपके लिए पहली बात तो यही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है या गाइड करती है, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, 60% लोगों के लिए, कि विदिन 5 to 6 months फ्रॉम नाउ
ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी चल रही है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उससे ये डेफिनेटली बाहर निकल रहे हैं और चाह रहे हैं आपके पास वापस आना। और 40% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 मंथ्स, अक्टूबर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए और 10 मंथ्स भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर होने के लिए, आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी को जाने के लिए। थर्ड पार्टी फिर बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो, वो फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, इनके खुद की सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या ऑलरेडी अगर मैरिड है तो ये सब कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती हैं जो एक टाइम के बाद अपने आप ही ख़त्म होती हैं। उन चीज़ों के लिए टाइम होता है जो आदमी को डील करना होता है। तो देखते हैं, तो 60% लोगों के लिए 5 मंथ्स और 40% लोगों के लिए 10 मंथ्स मुझे लग रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से जाने के लिए। और देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फेस द रियलिटी, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है और जो भी दिख रहा है उस पे विश्वास करें। अपने आप को किसी के लिए भी ना चेंज करें, ना उदास हो, ना कुछ, अपने ऊपर इनर वर्क करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। और जो भी आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं या जो भी आपको डिवाइन की तरफ से सिचुएशंस दी जा रही हैं उनको देख के उसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे जितने लोगों के लिए मुझे दिख रही है, 60-70% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है उनका फैमिली इश्यूज़ है, और 30-40% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका करियर, जॉब है जिसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस टाइम की जो मैंने आपको टाइमिंग्स बताई हैं 5 to 10 मंथ्स का जो बताया है, तो मोस्ट ऑफ द जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर की लाइफ से ये चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने पर ट्रस्ट होना चाहिए, आपके अपनी इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करिए, अपनी मैनिफेस्ट करिए, इनर वर्क करिए, अपनी हीलिंग कीजिए और ये सोच के हीलिंग करिए कि इनकी भी हीलिंग हो, ताकि ये इस सिचुएशन से बाहर आए। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, भगवान आपके साथ है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।